ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में। तो चलिए दोस्तों बतलाते हैं आपको इस पुराण के बारे में कि इस पुराण में क्या क्या लिखा गया है। दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण यह एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। दोस्तों ब्रह्म वैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्म का विवर्त अर्थात ब्रह्म की रूपांतर राशि। दोस्तों ब्रह्म की रूपांतर राशि प्राकृतिक है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख यद्यपि कई पुराणों में लिखा गया है, किंतु इस पुराण में यह विषय भिन्नता लिए हुए है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ही पर ब्रह्म माना गया है, जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। कृष्ण से ही ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा प्रकृति का जन्म बताया गया है। उनके दाएं पार्श्व से त्रिगुण अर्थात सत्व, रज, तम गुण उत्पन्न होते हैं। फिर उनसे महतत्व, अहंकार और पंच तंत्र मात्र उत्पन्न हुए। फिर नारायण का जन्म हुआ जो श्याम वर्ण पीताम्बर धारी और बनमाला धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले थे। पंचमुखी शिव का जन्म भगवान श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से हुआ। नाभि से ब्रह्मा, पक्ष स्थल से धर्म, वाम पक्ष से पुनः लक्ष्मी, मुख से सरस्वती और विभिन्न अंगों से दुर्गा, सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, वरुण, वायु आदि देवी देवताओं हिंदू देवी देवता का आविर्भाव हुआ। ये सभी भगवान गोलोक में स्थित हो गए। सृष्टि निर्माण के उपरांत रास मंडल में उनके अर्धवाम अंग से राधा का जन्म हुआ। रोमकूपों से ग्वाल बाल और गोपियों का जन्म हुआ। गायें, हंस, तुरंग और सिंह प्रकट हुए। शिव वाहन के लिए बैल, ब्रह्मा के लिए हंस, धर्म के लिए तुरंग और दुर्गा के लिए सिंह दिए गए। यह पुराण कहता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य विश्व विद्यमान हैं। प्रत्येक विश्व के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। इन सभी विश्वों से ऊपर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। इस पुराण में 4 खंड हैं, जिनके नाम है ब्रह्म खंड, प्राकृतिक खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड। इन चारों में 218 अध्याय इस पुराण में दिए गए हैं। चलिए आपको इन चारों खंडों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। पहले बात करते हैं ब्रह्म खंड के बारे में। दोस्तों ब्रह्म खंड में कृष्ण चरित्र की विविध लीलाओं और सृष्टि कर्म का वर्णन प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ही समस्त देवी देवताओं का आविर्भाव माना गया है। इस खंड में भगवान सूर्य द्वारा संकलित एक स्वतंत्र आयुर्वेद संहिता का भी उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद समस्त रोगों का परिज्ञान करके उनके प्रभाव को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसी खंड में भगवान श्री कृष्ण के अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा का आविर्भाव उनके वाम अंग से दिखाया गया है। अब बात करते हैं दूसरे खंड अर्थात प्राकृतिक खंड की। दोस्तों प्राकृतिक खंड में विभिन्न देवियों के आविर्भाव और उनकी शक्तियों तथा चरित्रों का सुंदर विवरण इस पुराण में किया गया है। इस खंड का प्रारंभ पंच देवी रूपा प्राकृतिक के वर्णन से होता है। यह पंच रूप यश, दुर्गा, महालक्ष्मी, देवी सरस्वती, गायत्री और सावित्री हैं, जो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए रूप धारण करती हैं। इनके अतिरिक्त सर्वोपरि राजेश्वरी रूप राधा का है। राधा कृष्ण चरित्र और राधा जी की पूजा अर्चना का संक्षिप्त परिचय इस खंड में दिया गया है। इन देवियों के विभिन्न नामों का उल्लेख भी प्राकृतिक खंड में लिखा गया है। बात करें तीसरे खंड अर्थात गणपति खंड की, तो गणपति खंड में गणेश जी के जन्म की कथा और पुण्यक व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। गणेश जी के चरित्र और लीलाओं का वर्णन भी इस खंड में है। बालक गणेश को जब शनिदेव देख लेते हैं तो उनके दृष्टिपात से गणेश जी का सिर कटकर गिर जाता है। तब माता पार्वती की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि विष्णु हाथी का सिर काटकर गणेश के धड़ पर लगाकर उन्हें जीवित कर देते हैं। गणेश जी के 8 विघ्ननाशक नामों की सूची इस खंड में इस प्रकार दी गई है। विघ्नेश, गणेश, हरेम्ब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूपकर्ण और विनायक। इसी खंड में सूर्य कवच तथा सूर्य स्त्रोत का भी वर्णन है। अंत में यह कहा गया है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी दल कभी नहीं अर्पित करना चाहिए और राज सुचंद्र के वध के प्रसंग में दशाक्षरी विद्या, काली कवच और दुर्गा कवच का वर्णन भी इसी खंड में मिलता है। अब बात करते हैं ब्रह्म वैवर्त के चौथे खंड अर्थात श्री कृष्ण जन्म खंड के बारे में। दोस्तों श्री कृष्ण जन्म खंड 101 अध्याय में फैला सबसे बड़ा खंड है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से
वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। इस खंड में योग निद्रा द्वारा वर्णित श्री कृष्ण कवच का उल्लेख है, जिसके पाठ से दैहिक, दैविक तथा भौतिक भयों का समूल नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के 33 नामों की सूची भी इस खंड में दी गई है। बलराम के 9 नामों और राधा के 16 नामों का वर्णन भी श्री कृष्ण जन्म खंड में प्राप्त होता है। इसी खंड में 100 के लगभग उन वस्तुओं, द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची भी दी गई है जिनके मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी खंड में तिथि विशेष में विभिन्न तीर्थों के स्नान करने और पुण्य लाभ पाने का उल्लेख किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा में राधा जी की पूजा अर्चना करने पर भी बल दिया गया है, जो विशेष फलदायी है। इसी खंड में कहा गया है कि अन्न दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। भगवान के 11 नामों जो कि हैं राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसरी, हरे, बैकुंठ और वामन को अत्यंत पुण्यदायक तथा सहस्त्र कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में रास लीला का वर्णन भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी से काफी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन अत्यंत श्रृंगारिक तथा कहीं कहीं अश्लील भी है। इस पुराण में सृष्टि का मूल भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है, परंतु ब्रह्म निरूपण के दार्शनिक विवेचन में वेदांत विद्वांत को ही स्वीकार किया गया है। इस पुराण में पूतना, कुब्जा, जामवंती तथा भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के प्रसंग अन्य पुराणों से भिन्न है। गणेश के जन्म में भी भिन्नता है। इस पुराण के अन्य विषयों में पर्वत, नदी, वृक्ष, ग्राम, नगर आदि की उत्पत्ति, मनु शत्रुपा की कथा, ब्रह्मा की पीठ से दरिद्रा का जन्म, मालावती एवं काल पुरुष संवाद, दिनचर्या, भगवान श्री कृष्ण, शिव और ब्रह्मांड कवचों का वर्णन, गंगा वर्णन तथा शिव स्रोत आदि का उल्लेख भी शामिल है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में कि इस पुराण में क्या क्या लिखा गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।